बच्चों, आज हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। देखिए इसके आगे क्या है, इन द गिवन फिगर ए सी जो दे रहा है इक्वल दे रहा है आपको, ए सी इज इक्वल टू ए बी गिवन है। प्लीज़ ओपन योर बुक्स एंड एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्या है, ए बी इज़ इक्वल्स टू ए डी दे रहा है। देखिए वन लाइन है ना, ये दोनों इक्वल है, ये दो लाइन से इक्वल है, और थ्री लाइन वाले दिस एंड दिस आर इक्वल, ये गिवन है आपको। ये क्या और क्या गिवन, एंड बी ए डी ये वाला एंगल, दिस एंगल क्या है, यानी कि ई ए सी के इक्वल दे रहा है। शो करना है आपको बी सी, ये पूरा बी सी जो है डी ई के पूरे इक्वल है, ये आपको शो दैट करना है। तो गिवन लिखेंगे, गिवन सॉल्यूशन में, इन फिगर AC is equals to AE, AB is equals to AD, and angle BAD is equals to angle EAC. Prove that BC is equals to DE। ठीक है, प्रूफ स्टार्ट करें। अब हम प्रूफ स्टार्ट करें। इसमें क्या लिखा, इन ट्रायंगल ABC and triangle ADE, AB is equals to AD है। देखिए ट्रायंगल ABC ये वाला बड़ा वाला ट्रायंगल लिया हमने, और ADE ये वाला ट्रायंगल लिया। ठीक है, ABC और ADE लिया। इसमें AB is equals to AD गिवन है आपको। इस ट्रायंगल से देखेंगे इसका और इस ट्रायंगल से इसका। ठीक है, AB is equals to AD गिवन है, यहाँ पे गिवन लिख दिया। AC इज इक्वल्स टू AE भी गिवन है, ये भी गिवन लिख दिया। एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल EAC भी गिवन है, ये भी गिवन लिख दिया। इज इम्प्लाई दैट एंगल BAD प्लस एंगल DAC इज इक्वल्स टू, हमने क्या कर दिया, DAC एडिंग बोथ साइड DAC है, फिर लिख दे रहे प्लस एंगल EAC, यहाँ लिख दिया हमने adding angle DAC to both sides। तो क्या बन जाएगा, एंगल BAD प्लस एंगल DAC ऐड किया तो ये पूरा एंगल बन गया। कितना बन गया, एंगल BAC बन गया। ये बन गया एंगल BAC इज इक्वल्स टू एंगल देखिए DAE, और DAE कहाँ से बन जाएगा, जब आपने लिखा था एंगल EAC में से एंगल ये ऐड किया DAC को, तो बन गया एंगल DAE बन गया, एंगल DAE लिख दिया हमने। ठीक है, एंगल DAE। तो इसका मतलब क्या हो गया, देखिए अब आया, अब ये एंगल पूरा, ये वाला एंगल पूरे इस एंगल के इक्वल हो गया। यही वाले की शॉर्टेज थी क्योंकि आधे इक्वल थे, लेकिन ट्रायंगल तो हम लोग ABC ले रहे थे, तो इस पूरे एंगल की जरूरत थी ना, तो इस पूरे एंगल, ये पूरा एंगल इक्वल हो गया। दैट मीन्स वी से दैट देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADE। ठीक है, SAS रूल से देयरफॉर BC इज इक्वल्स टू DE CP CT। ठीक है, CP CT, hence proved। Is that clear girls? Very good. Now the next is question number 7। देखिए AB is a line segment, AB कैसा line segment है, P is a midpoint and D and E are the points on the same side of AB such that angle BAD। हम डायग्राम बना रहे हैं आपके सामने। देखिए आप लोग भी डायग्राम बना लीजिए, हमारे साथ साथ चला कीजिए। हमने आप लोग को समझाया था ना एक दिन कि टाइम वेस्ट करते बिना आप लोग को पढ़ाई करनी है, राइट। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप लोगों को हमारे साथ पढ़ाई करनी है। तो देखिए ये वाला एंगल इस एंगल की इक्वल है, ये वाला एंगल इस एंगल की इक्वल है, ये गिवन है आपके पास। और डी जो है, बी जो है इसका मिड पॉइंट है, और डी मिड पॉइंट ऑफ इज डी एंड ई जो बन रहे हैं मिड पॉइंट मिल रहे हैं सेम साइड ऑन ए बी सच दैट एंगल बी ए डी
आपको ये गिवन है बच्चों, एंगल बी ए डी जो है बी ए डी ए बी ई के इक्वल दे रहा है, ठीक है। एंगल ई पी ए इज इक्वल्स टू एंगल डी पी बी के इक्वल दिया गया है, सी इन द फिगर में दिखाया गया है। शो करना है ट्रायंगल डी ए पी ये पूरा बड़ा ट्रायंगल ई पी ए बी के कॉन्ग्रेंट है। तो देखिए ये वाला एंगल, एक एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये कॉमन साइड हो जाएगी, चलिए पी मिड पॉइंट है तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये दोनों इक्वल कर दिया है। लेकिन ये कॉमन एंगल है, इसको इसमें भी ऐड करेंगे, इसमें भी ऐड करेंगे, फिर बता देंगे फुल ये एंगल इसके हो गया, ये इसके पूरे इक्वल हो गया। इज दैट क्लियर? तो देखिए क्या होगा कि ए, और एक और पार्ट दिखाना है ए डी जो है इसकी, जब वो सी पी सी टी से प्रूव ए डी इज इक्वल टू बी ई दिखाना है। जब वो सी पी सी टी हो जाएगा तो वो प्रूफ भी बहुत ईजिली हो जाएगा। नाउ सोल्यूशन में लिखिए, गिवन सोल्यूशन में गिवन ए बी इज़ अ लाइन सेगमेंट, ए बी इज़ अ लाइन सेगमेंट एंड पी इज़ इट्स midpoint D and E are there, फुल स्टॉप के बाद फिर D and E are they are points on the same side of AB such that angle BAD is equals to angle ABE and angle EPA is equals to angle DPB, ठीक है। ये इसकी इक्वल हो गया। अब प्रूव दैट में हम लोग लिखेंगे प्रूव दैट या टू प्रूव, कुछ भी लिख सकते हैं, हमें लिख दिया है टू प्रूव। दो पार्ट्स हमको दिए गए, आप बुक में देख सकते हैं क्या दिया गया है। Triangle DAP is congruent to triangle EBP and the second part is AD is equals to BE. प्रूफ में देखिए फर्स्ट पार्ट प्रूफ करेंगे पहले हम लोग। इन ट्रायंगल DAP एंड ट्रायंगल EBP, ठीक है। आप डायग्राम बना चुके, देखते रहिए उसमें। AP इज इक्वल्स टू BP, ये गिवन है आपको। क्या लिखा है? क्योंकि सिंस P इज़ द मिड पॉइंट, मैंने बताया था आपको, CP इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट AB का मिड पॉइंट है, जिसके कारण ये हो गया एंगल DAP इज इक्वल्स टू एंगल EBP, ये गिवन हो गया। इज दैट क्लियर? एंगल EPA इज इक्वल्स टू एंगल DPB, ये भी क्या हो गया? गिवन हो गया, ठीक है। एडिंग बोथ साइड, इसी चीज़ में हमने क्या ऐड कर दिया? EPD ऐड कर दिया। एंगल EPA प्लस एंगल EPD इज इक्वल्स टू एंगल EPD plus angle DPB, adding angle EPD to both sides, दोनों साइड में EPD ऐड कर दिया, तो एंगल APD बन गया ये, और ये बन गया BPE। इसका मतलब therefore triangle DAP is congruent to triangle EBP, कौन सी प्रॉपर्टी से? ASA रूल से, ठीक है। सेकेंड पार्ट क्या है? सिंस triangle DAP is congruent to triangle EBP from 1 में अब जो ऊपर हमने प्रूफ किया है, राइट? हमें जो ऊपर प्रूफ किया है, इसका मतलब क्या हो गया? AD इज इक्वल्स टू BE CP CT, देयरफॉर हेंस प्रूव्ड। इज़ दैट क्लियर? कॉन्ग्रेंट मैंने दिखाया था, ताकि ये कॉन्ग्रेंट प्रूव हो जाएगा तो आपके लिए ये बहुत ही ईजी हो जाएगा। ओके चिल्ड्रेन, वेरी गुड।
Now children, last question of this exercise, question number 8, एक्सरसाइज 7.2. आज मैं सिर्फ एक्सरसाइज 7.1 सॉरी आज हम सिर्फ एक्सरसाइज 7.1 ही डिस्कस करेंगे. ओके. इन द राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रहा है आपको ए बी सी, राइट. इसमें क्या दे रहा है, जो सी है वो राइट एंगल पर है. एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज, एम जो है मिड पॉइंट है हाइपोटेन्यूज में. एंड प्रोड्यूस, दिस इज़ ए, ये ए हो गया, ये बी हो गया. एम जो है मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज और क्या नाम है फिर सी इज़ जॉइन टू एम, सी को एम से जॉइन कर दिया हमने, राइट. इसके बाद कह रहा है एंड प्रोड्यूस टू द पॉइंट डी, इसको डी को इस तरीके से इसको डी तक बढ़ाया गया है, प्रोड्यूस कर दिया गया, इस तरीके से बढ़ाया गया है कि जो डी एम है वो सी एम के इक्वल है. ओके, ये इसके इक्वल है. ओके, और पी को बी से ज्वाइन कर दिया गया है जो फिगर में दिखाया गया है. ठीक है, ये इस तरीके से बना गया है. ठीक है बच्चों, सी इन द फिगर एंड शो दैट, शो क्या करना है इसमें, हमें 3 पार्ट शो करने हैं. दिस पॉइंट विल बी डी. शो दैट है ट्राइंगल ए एम सी, एक ए एम सी ये वाला ट्राइंगल और बी एम डी दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ये दिखाना है पहली चीज़. दूसरी चीज़ कि जो डी बी सी एंगल है ये 90 डिग्री, ये दिखाना है. और डी बी सी ट्राइंगल एंगल बी सी ए के कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, यानी ए सी बी के कॉन्ग्रुएंट दिखाना है. और सी एम इज़ द हाफ ऑफ डी एम दिखाना है, सी एम इज़ द हाफ ऑफ ए बी दिखाना है. डी एम तो है, ए बी भी दिखाना है. जब देखिए, जब ये दोनों, पहले फर्स्ट पार्ट पे हम फोकस करते हैं, पहले हम गिवन स्टार्ट करें. गिवन in right triangle ABC, right angled at C, M is the midpoint, M is the midpoint of hypotenuse AB, C is joined to capital M and produced to a point capital D such that DM is equals to CM. ठीक है, point D is joined to point B, सब लिख दिया हमने गिवन में. टू प्रूव में चारों पार्ट्स लिख देंगे जो आपको प्रूफ करने हैं. ओके चिल्ड्रेन, देखिए ट्राइंगल ए एम सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी एम डी. ठीक है, सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट है एंगल डी बी सी इज़ अ राइट एंगल. Third part is a right angle. Third part, angle triangle DBC is congruent to triangle ACB. And the fourth one is CM is equals to half of AB. Is that clear? देखिए, now proof start करेंगे हम लोग. proof का first part. In triangle AMC and triangle BMD, AM is equals to है BM के. देखिए, AMC में आपको और BMC हमने लिया, ये BMD लिया. इसमें हमने क्या बताया, AM इज़ इक्वल्स टू BM, ये वाला इसके इक्वल है. AM इज़ इक्वल्स टू BM क्यों इक्वल है, क्योंकि M जो है बोल रहा था, सिंस M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज AB, ये हाइपोटेन्यूज है. फिर नेक्स्ट इज CM इज़ इक्वल्स टू DM हमको दे रहा है, CM इज़ इक्वल्स टू DM, ये हमें गिवन है, राइट. और देखिए, ये वाला एंगल इस एंगल की इक्वल है क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल. तो तीनों चीज़ें मिल गई, यानी SAS की प्रॉपर्टी दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए. दैट मीन्स वी से दैट CM इज़ इक्वल्स टू DM.
इसके ब्रैकेट में लिखेंगे गिवन। आगे देखिए प्लीज़, हम टर्न करें पेज। देखिए फिर हमने क्या लिखा, आपने डायग्राम कार्ड लोग देखते रहेगा। AMC इज इक्वल्स टू एंगल BMD। ठीक है, ये क्यों इक्वल हो गया, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल हो गया। देयरफॉर ट्रायंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD SAS के रूल से, राइट। तो उसके बाद फर्स्ट पार्ट तुम्हारा प्रूव हो गया। सेकेंड पार्ट देखिए, सिंस ट्रायंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD है फ्रॉम 1 एबव में, ठीक है, अभी दिखाया जो, तो इसके कारण एंगल बराबर हो गया MAC इज इक्वल्स टू एंगल MDP। देखिए दोनों ट्रायंगल अगर हमारे देखिए ये दोनों बराबर हो गए, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, यानी MAC जो है एंगल, MAC ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कौन सा, MDB यानी ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए। ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, तो ये हमने क्या प्रूफ किया, ये दोनों हमारे एंगल्स जब इक्वल हो गए हैं, इसका मतलब क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल से ये AC लाइन जो है DB लाइन के पैरेलल हो गई BD लाइन के। जब ये दोनों इसके पैरेलल हो गए, यानी इसका और इसका सम 180 के इक्वल होगा, और ये हमें 90 दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, 180 माइनस 90 हो जाएगा, तो ये भी 90 हो जाएगा। सेकेंड पार्ट प्रूव हो जाएगा। देखिए हम इसको नोट कर रहे हैं, देखिए लिख दिया हमने। लिखने के बाद AMC लिख दिया हमने, उसके बाद बट these are alternate interior angles and they are equal। तो AC इज इक्वल्स टू क्या हो गया, AC इज पैरेलल टू क्या हो गया, BD, इसके पैरेलल हो गए। नाउ देयरफॉर कर दिया, नाउ AC is parallel to BD and transversal BC intersects them, ठीक है। therefore angle DBC plus angle ACB is equals to 180 डिग्री, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, सिंस द सम ऑफ द consecutive interior angles on the same side of a transversal is 180 डिग्री, ठीक है। इस 180 डिग्री हो गई, दैट मीन्स इज इम्प्लाइड दैट एंगल DBC प्लस 90 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा DBC की वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सिंस एंगल ACB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये गिवन है, ठीक है, ये लिख दिया हमने। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देयरफॉर या हेंस एंगल DBC इज अ राइट एंगल। इज दैट क्लियर, इज अ राइट एंगल। नाउ द थर्ड पार्ट देखिए बेटा, थर्ड पार्ट में देखिए क्या लिखा है, इन ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ACB एंगल DBC इज इक्वल्स टू एंगल ACB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। क्या लिखा हमने, प्रूव्ड इन सेकेंड अबव, BC इज इक्वल्स टू CB, कॉमन लाइन है, ओके। सिंस ट्रायंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD,
ये हमने बताया हुआ है, BMD कॉन्ग्रेंट बताया हुआ है किसके, ऑलरेडी प्रूव्ड किया गया, प्रूव्ड इन फर्स्ट पार्ट में। ओके, तो ये हो जाएगा AC इज इक्वल्स टू BD, CP CT, देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर ट्रायंगल DBC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ACB। ये क्या हो गया, SAS रूल से ये दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। इसका मतलब हो गया, देखिए ये दोनों कॉन्ग्रेंट कर दिए। देखिए अब हम फिर से बता रहे हैं 90 डिग्री हो गया है। देखिए आपको हमने ये सिखाया था यहाँ पर, ये आप लोग देख सकते हैं डायग्राम। देखिए ये 90 डिग्री हो गया है, एग्जैक्टली हो ये 90 डिग्री हो, BC कॉमन लाइन हो गई है, ठीक है। और ट्रायंगल अगर हमने ये वाला दोनों कॉन्ग्रेंट दिखाया था तो इसका मतलब क्या है, AC को हम BD के इक्वल कह सकते हैं, CP CT से ये भी इक्वल हो गया है। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, एंगल DBC और एंगल ABC दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए हैं, ठीक है, दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए। अब हमें थर्ड पार्ट दिखाना है, फोर्थ पार्ट। देखिए ये दोनों हमारे कॉन्ग्रेंट हो गए SAS के रूल से। आगे देखिए फोर्थ पार्ट, देखिए सिंस ट्रायंगल DBC जो है हमारा कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल ACB का, जो प्रूव्ड किया है, प्रूव्ड इन थर्ड एवब पार्ट, थर्ड एवब में प्रूव कर दिया गया है। तो इसका मतलब क्या है, आप क्या लिख सकते हैं, इम्प्लाइज दैट 2 टाइम्स ऑफ CM इज इक्वल्स टू AB। क्यों इक्वल लिख दिया है हमने, क्योंकि सिंस DM इज इक्वल्स टू CM इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ DC, राइट। तो इज इम्प्लाइड दैट CM इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB, हेंस प्रूव्ड। इज दैट क्लियर, ये भी हेंस प्रूव्ड हो गया, ये भी हेंस प्रूव्ड हो गया, ऑल आर प्रूविंग। ओके चिल्ड्रन, ये भी प्रूव्ड हो गया हमारा। तो ये सारी चीज़ें हमने प्रूव कर दी हैं। इज़ दैट क्लियर चिल्ड्रन, ये समझ में आ गया। लास्ट पार्ट भी वो फिर से समझ लीजिए कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। कॉन्ग्रेंट होने के बाद आप देख रहे हैं, हम आपको डायग्राम से दिखा रहे हैं, ये दोनों जब ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट कर दिए बेटा, तो देखिए DM CM की इक्वल हो गया, DM CM की इक्वल है, यानी कि DM को हम लोग इज इक्वल टू CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ DC होगा। हाफ ऑफ DC का मतलब DC जो है AB की इक्वल हो गया है, क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए हैं। DC AB की इक्वल हो गया है, DC की जगह हम AB लिख सकते हैं, दैट मीन्स दिस इज करेक्ट। ओके चिल्ड्रेन, आई होप कि आपको ये पूरा क्लियर हुआ होगा इसको, ठीक है। इसको अच्छे से नोट डाउन करके इसको समझ लीजिएगा। थैंक यू गर्ल्स।